गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप जहाँ पर भी हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सीरियस के साथ अब कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन भारत और मध्यकालीन भारत में देखेंगे भारत में तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण भारत में जो जब करेंगे उस समय भारत का शासक कौन होगा उसके बारे में भी चर्चा होगी और पूरी डिटेल से देखेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो आप पीसीएस के लिए प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, चाहे आप रेलवे के लिए प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, चाहे आप एंट्रांस के लिए होगा या बीपीएससी टीआरई के लिए भी आप कर रहे होंगे, उन सभी के लिए ये आपकी यूजफुल होगा। यूं कह सकते हैं आपका जिस एग्जाम्स में इतिहास की पार्ट 8 है उसके लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दें कि मैं के सर और आप सभी का एक स्टडी सेंटर कटिहार में स्वागत है। क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण और तुर्क आक्रमण में हम लोग पढ़ेंगे महमूद गजनी के बारे में या फिर महमूद गजनबी के बारे में पढ़ेंगे। महमूद गजनबी हमारे भारत में आक्रमण क्यों करा उसके बारे में देखेंगे, लेकिन आक्रमण से पहले इसकी कुछ कहानी है, कुछ बातें हैं, उन सभी बातों को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। महमूद गजनी से पहले भारत में इनके पिता ने आक्रमण करा। उनकी पहले जीवनी के बारे में समझते हैं, वो कहां से आए हुए हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। बात होगी मध्य एशिया की बात। और मध्य एशिया में एक जगह हुआ करता था जिसका नाम गजनी, और गजनी में ही एक वंश चल रहा था, गजनी वंश। और गजनी वंश का एक शासक था अलप्तगीन, और अलप्तगीन का ही एक गुलाम हुआ करता था सुबुक्तगीन, और इसी सुबुक्तगीन का ही एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था महमूद गजनी। इतिहास आपके पास रहा मध्य एशिया, जो सेंट्रल एशिया की बात करेंगे, वर्तमान में अफगानिस्तान की अगर हम लोग बात करेंगे तो मध्य एशिया में जगह था एक गजनी, और गजनी में ही एक वंश चला करता था गजनी वंश, और गजनी वंश का ही शासक हुआ करता था अलप्तगीन, और अलप्तगीन का ही एक गुलाम हुआ करता था सुबुक्तगीन। ये इनके गुलाम हुए। गुलाम के साथ साथ अगर देखा जाए तो इसके दामाद भी थे, और इन्हीं का एक पुत्र था महमूद गजनी। तो भारत के शासक की अगर बात करेंगे उस समय भारत में शासक था जयपाल की। अगर हम लोग बात करेंगे भारत में शासक उस समय कौन था, जयपाल था। और जयपाल पे ही गजनी का ही एक शासक, छोटा सा शासक की बात करेंगे जो गुलाम था अलप्तगीन का, सुबुक्तगीन, वो भारत पे बार बार आक्रमण किया करता था भारत के बॉर्डर साइड में। और यही आक्रमण से ही भारत के शासक जयपाल की सेना बहुत परेशान थे। तो जयपाल की सेना ने जयपाल से आदेश लेते हैं, और आदेश लेने के बाद जयपाल की सेना ने किस पर, सुबुक्तगीन पर आक्रमण कर देते हैं। और ज्यों सुबुक्तगीन पर आक्रमण करते हैं जिसमें सुबुक्तगीन का क्या होती है, मृत्यु हो जाते हैं। ज्यों सुबुक्तगीन का मृत्यु होते हैं उसी समय की अगर हम लोग बात करेंगे, सुबुक्तगीन का ही पुत्र था महमूद गजनी। बस महमूद गजनबी को होना क्या था, आप लोगों ने एक मूवी देखे होंगे, किसका, आमिर खान का, जिसको हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस, गजनी मूवी की बात करेंगे।
तो गजनी में आप देखे होंगे कि पागलपंती किया था, उसको मारने के लिए उसके फोटो खींच के लेके जाया करता था। ठीक वो गजनी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये एक उसी का एक उदाहरण लेंगे। और इन्होंने अपने पिता सुबुक्तगीन के बारे में, पिता सुबुक्तगीन का अपने कसम खाते हैं कि हम जब तक जीवित रहेंगे भारत पर हर एक वर्ष आक्रमण करेंगे। तो इतिहासकार का मानना है कि भारत पर सुबुक्तगीन के पुत्र गजनी ने कितने बार? 17 बार भारत पर आक्रमण किया। और 17 बार आक्रमण में जो किया है, ये कहां कहां पर आक्रमण किया है, जो आपकी एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होगा, उसी को हम लोग आज से डिस्कस करेंगे। लेकिन बात होती है कि सुबुक्तगीन के मरने के बाद और जब इन्होंने सिंहासन संभालते हैं गजनी, तो गजनी की सिंहासन संभालने से पहले आपके कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि महमूद गजनी किस जगह का शासक था। तो गजनी से पहले महमूद गजनी की अगर बात करेंगे तो महमूद गजनी खुरासान का शासक था पहले। तो गजनी से पहले गजनी कहां का शासक था? तो आपको हो गए खुरासान का शासक था। और इन्होंने सबसे पहले भारत पर आक्रमण करते हैं कब? 1000 ईस्वी में। प्रथम आक्रमण गजनी का होता है 1000 ईस्वी में। और 1000 ईस्वी में सबसे पहले किस पर आक्रमण करते हैं? आप सभी जानते हैं, इनके पिता के कातिल भारत के शासक जयपाल पर। लेकिन उस समय जयपाल पर तो आक्रमण नहीं करते हैं। उस समय की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने सबसे पहले कहां पे, अगर देखा जाए तो मुल्तान, कहां पे आक्रमण करते हैं? 1000 ईस्वी में। कहां पे बात करेंगे? मुल्तान के बारे में। मुल्तान के करमाथी जाति के मुसलमानों पर मुल्तान में आक्रमण करते हैं। कहां पे? करमाथी जाति के मुसलमानों पर आक्रमण करते हैं। और आक्रमण करने के बाद महमूद गजनी तुर्क लौट के चले जाते हैं। मैं बता दूं गजनी के बारे में कि गजनी का मकसद था भारत को लूटना, ना कि अपने साम्राज्य का फैलाना। आप इतिहास में देखेंगे कि जितने भी शासक आते हैं उसकी मकसद होती है अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। लेकिन गजनी का यह मकसद नहीं था कि अपने साम्राज्य को हम बढ़ाए। मकसद ही इसकी था कि अपने जितनी बार आक्रमण करेंगे भारत पर और भारत से लूट के अपने सामान को हम कहां लेके जाएं? अपने देश गजनी लेके जाएं। आगे आगे देखेंगे जितने भी जगह पर गजनी ने आक्रमण किया वो सारे के सारी जगह अगर देखेंगे तो आप मंदिरों पर ही मैक्सिमम जगह पर इन्होंने आक्रमण किया है। तो इतिहासकार का कहना है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों पर आक्रमण किया है, इसलिए इसके नाम इतिहास में किस नाम से पड़ गया? मूर्ति भंजक के नाम पर पड़ गया। किसका? महमूद गजनी के नाम। तो आपकी फ्लुएंटली क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मूर्ति भंजक के रूप में कौन सा शासक को जाना जाता है? तो आप कहोगे महमूद गजनबी को। तो महमूद गजनबी किस नाम से? मूर्ति भंजक के नाम से जाना गया। और सबसे पहले इन्होंने जयपाल के विरोध 1000 ईस्वी में कहां पे आक्रमण करा? मुल्तान के करमाथी जाति के मुसलमानों पर पहले आक्रमण करता है। और इस आक्रमण से जयपाल को यही संदेश मिलता है कि जयपाल तुम अब जग जाओ और तुम्हारे काल पहुंच चुके हैं। कौन? गजनी। ठीक इन्होंने फिर अगले साल आक्रमण करते हैं। कब? 1001 ईस्वी की बात करेंगे तो 1001 ईस्वी में इन्होंने जयपाल पर आक्रमण करते हैं। और जयपाल पर ज्यों 1001 ईस्वी में आक्रमण करना होता है गजनी का, तो जयपाल की क्या होती है? हार होती है। जयपाल का ज्यों हार होती है, इस हार का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। किसने? जयपाल ने। और जिसके चलते जयपाल क्या करते हैं? अपने आत्महत्या कर लेते हैं, मतलब कह सकते हैं खुदकुशी कर लेते हैं। तो जयपाल का जो मृत्यु हुआ है
महमूद गजनबी के आक्रमण से नहीं मरा, बल्कि इस पर जब आक्रमण करते हैं जयपाल पर गजनी, और जयपाल की जो हार होती है, इसी हार से ही इन्होंने अपनी खुदकुशी कर लेते हैं। किसने? जयपाल ने। खुदकुशी करने के बाद तो यहाँ की जयपाल की खेल खत्म। अब बात होती है गजनी की। तो क्या आपको लग रहा है कि गजनी ने जयपाल की मृत्यु के बाद भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने अपने पिता की कसम खा के रखे हैं कि जब तक जीवित रहेंगे भारत पर आक्रमण करेंगे। और इसके चलते कितने बार आक्रमण किया है? 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। फिर इसकी दूसरी आक्रमण की अगर बात करेंगे, नेक्स्ट आक्रमण की अगर बात करेंगे, तो नेक्स्ट आक्रमण कब कर रहा है? 1006 ईस्वी की बात करेंगे। और 1006 ईस्वी में कहां पे आक्रमण करते हैं? हिमाचल प्रदेश में आक्रमण करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में कहां आक्रमण करेगा? हिमाचल प्रदेश में कहां पर आक्रमण करेगा? नगरकोट मंदिर पर आक्रमण करेगा। और मंदिर पर आक्रमण करने के बाद मंदिर को तोड़ते हैं, और यहां से जो भी उसको गोल्ड वगैरह मिलता है, वो गोल्ड लेके ये पुनः फिर कहां चले जाते हैं? गजनी चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट आक्रमण की अगर बात करेंगे, तो 1008 ईस्वी में इन्होंने फिर से आक्रमण करते हैं। और किस पे आक्रमण करेगा? आनंदपाल पर आक्रमण करेगा। बात होती है आनंदपाल कौन है? आनंदपाल कौन है? तो हमने कुछ देर पहले अभी पढ़े कि 1001 ईस्वी पे किस पर आक्रमण करा था? जयपाल पर आक्रमण करा था। किस पर करा था? जयपाल पर आक्रमण करा था। किसने? गजनी ने। और जयपाल हारने के बाद वो अपना आत्महत्या कर लिया था। तो जयपाल का ही पुत्र था आनंदपाल। और नेक्स्ट जो आक्रमण होती है 1008 ईस्वी में, वो किस पर आक्रमण होती है? आनंदपाल पर आक्रमण होती है। और 1008 ईस्वी में ज्यों आनंदपाल पर आक्रमण करते हैं, तो इसमें आनंदपाल की क्या होती है? हार होती है। और हार होने के बाद किसकी जीत होती है? फिर गजनी की जीत होती है। और फिर यहां से वो लौट के फिर कहां चले जाते हैं? तुर्क चले जाते हैं। ठीक अगला आक्रमण की अगर बात करेंगे, उन्होंने 1014 ईस्वी में आक्रमण करते हैं। और 1014 ईस्वी में कहां पर? तो आप कहेंगे सर 1014 ईस्वी में अस्थेनेश्वर मंदिर, अस्थेनेश्वर मंदिर और महादेव मंदिर, जो हम लोग जानते हैं कहां पे? हरियाणा में सिचुएटेड हैं, उस पर आक्रमण करते हैं गजनी ने। और फिर किसको? अस्थेनेश्वर मंदिर और महादेव मंदिर को तोड़ते हैं। और फिर यहां से कहां लौट चलते हैं? फिर गजनी लौट चलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बच्चे, फिर नेक्स्ट आक्रमण करते हैं, हम लोग जानते हैं इतिहास में सबसे ज्यादा गजनी का जो आक्रमण होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण अगर माना जाता है, वो कहां पे है? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण माना जाता है सबसे इंपॉर्टेंट। सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण जो करते हैं गजनी, वो कब करते हैं? 1025 ईस्वी में करते हैं। और 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण करते हैं, ये गजनी का 16वां आक्रमण होता है। जिस समय गजनी ने सोमनाथ मंदिर कहां पे सिचुएटेड है? ये आप कहेंगे सर गुजरात की बात करेंगे। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। और इस पर जब इन्होंने आक्रमण करते हैं, और इस समय गुजरात के शासक कब? जब 1025 में आक्रमण करा, इस समय गुजरात का शासक कौन रहेगा? तो आप कहेंगे सर भीम द्वितीय, सॉरी भीम प्रथम की बात करेंगे। तो भीम प्रथम की बात होती है 1025 ईस्वी में जब आक्रमण करते हैं महमूद गजनी, तो गुजरात के शासक कौन होगा? हम कहेंगे सर भीम प्रथम ने आक्रमण करते हैं। और भीम प्रथम कौन सा वंश का रहेगा? तो आप कहेंगे सर भीम प्रथम चालुक्य वंश का शासक रहेगा। और भीम प्रथम की यहां पे हार होती है। और यहां से गजनी फिर सोमनाथ मंदिर को लूट कर जाते होते हैं रास्ते से। और ठीक रास्ते में मिल जाते हैं जाट समुदाय।
जाट समुदाय से फिर युद्ध करना पड़ता है किसको? गजनी को, जिसमें जाट समुदाय की जीत होती है, लेकिन हार किसका हो जाता है? गजनी का। हार होने के बाद गजनी लौट के कहां चले जाते हैं? गजनी चले जाते हैं, और इसका नेक्स्ट आक्रमण जो होगा वो किस पर होगा? आप लोग शायद समझ ही गए होंगे कि भाई ये खूंखार शासक हैं, और उसके आगे काली बिल्ली कह सकते हैं, यूं कहना तो नहीं चाहिए, उनके लिए, गजनी के लिए रास्ता काट देते हैं, उसके साथ युद्ध हो जाते हैं। किसका? जाट समुदाय का। तो अगला आक्रमण जो होगा वो किस पर होगा? आप कहोगे सर जाट समुदाय पर। तो नेक्स्ट आक्रमण करेगा किस पर? जाट समुदाय पर करेगा। और जाट समुदाय पर कब करेगा? 1025 ईस्वी के बाद। हम लोग जानते हैं कब? 1027 ईस्वी की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट आक्रमण होगा इसका 1027 ईस्वी पर। किसमें? जाट समुदाय पर। और जाट समुदाय पर जब आक्रमण करते हैं, और जो जाट समुदाय ने गजनी से लूटा था वो सारे के सारे छीन लेते हैं। कौन? गजनी। और हम लोग जानते हैं कि इसी से ही इसका लगभग कितनी बार की बात करेंगे? इन्होंने, मोहम्मद गजनबी ने भारत में इस प्रकार 17 बार आक्रमण करा। लेकिन आक्रमण से पहले गजनी के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, और इनकी जीवन में इसकी जन्म कब हुई, और इनके पिता के बारे में तो हम लोग समझ ही गए हैं कि इनके पिता कौन थे? सुबुक्तगिन थे। और सुबुक्तगिन कौन थे? अलप्तगिन के गुलाम और अलप्तगिन के दामाद थे, जो हमने यहां पे आपको बता चुके हैं। तो गजनी की बात करेंगे तो गजनी का जन्म हुआ था वो 2 नवंबर 971 ईस्वी में। गजनी का जन्म गजनी में हुआ था। जब इन्होंने खुरासान से गजनी में स्थापित होते हैं तो उस समय गजनी का उम्र होता है 27 ईयर्स। 27 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सिंहासन संभाला था। और इसकी बात अगर करेंगे, 27 साल में इन्होंने जब सिंहासन संभाला, और इनकी पूरी जो बायोग्राफी की अगर हम लोग बात करेंगे, किसकी? महमूद गजनी की, तो कुछ इसके शासनकाल में कुछ पुस्तक लिखे गए, और उस पुस्तक के नाम हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले अगर पुस्तक की बात करेंगे बच्चे, तो फिरदौसी ने सबसे पहले पुस्तक की बात करेंगे। फिरदौसी। तो फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखा था? तो आप कहेंगे सर चचनामा। फिरदौसी कौन रहा? राइटर रहा। और फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखा? तो आप कहोगे सर फिरदौसी ने चचनामा पुस्तक लिखी है। दूसरी पुस्तक की बात अगर करेंगे तो इन्होंने, उतबी ने लिखा था एक पुस्तक किताबुल यामिनी। उतबी ने एक पुस्तक लिखा था किताबुल यामिनी। उसके साथ उतबी के बाद अगर नेक्स्ट पुस्तक की अगर हम लोग बात करेंगे, व्याहकी ने एक पुस्तक लिखा था व्याहकी ने एक पुस्तक लिखा था तारीख ए सुबुक्तगीन। और हम लोग जानते हैं तारीख ए सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन की अगर हम लोग बात समझेंगे तो सुबुक्तगीन कौन था? कहेंगे हम लोग गजनी के पिता थे। तो तारीख ए सुबुक्तगीन में गजनी के पिता सुबुक्तगीन की पूरी बायोग्राफी आपको मिलेगा। किसमें? तारीख ए सुबुक्तगीन में। और हम लोग जानते हैं इनके बाद गजनी की मृत्यु की अगर बात करेंगे तो गजनी का मृत्यु कब हो जाते हैं? 1030 ईस्वी की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1030 ईस्वी में गजनी का क्या हो जाते हैं? मृत्यु हो जाते हैं। 1030 ईस्वी में गजनी की मृत्यु होते हैं। लेकिन हम लोग जहां तक की बात करेंगे गजनी के बारे में, और गजनी ने 16वां आक्रमण
कहाँ पे? गुजरात पे करा था और भीम प्रथम पर करा था। उस समय वहाँ के शासक भीम प्रथम रहा। लेकिन क्वेश्चंस आपके यहाँ से एक बार फिर पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को पहली बार पत्थरों से किसने बनवाया था? तो हमने समझे कि यहाँ का शासक उस समय जब गजनी ने आक्रमण किया था तो यहाँ का शासक कौन था? आप कहोगे सर भीम प्रथम थे। तो ऑब्वियसली जब भीम प्रथम होंगे तो यहाँ का जो पत्थरों से सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने किसने करवाया था? तो आपको होगा सर भीम प्रथम ने सबसे पहले सोमनाथ मंदिरों को निर्माण करवाया था। तो ये आज की रहा हमारे महमूद गजनबी तुर्क आक्रमण के बारे में। और फिर नेक्स्ट क्लास की अगर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो की अगर हम लोग बात करेंगे, फिर से लेकर आएंगे हम लोग कौन सा आक्रमण हमारे भारत पर करेगा और कौन करेगा, कब करेगा और वहाँ की क्या बायोडाटा होगा, क्या उसकी बायोग्राफी होगा, उन सारी चीज़ के बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और इसके साथ साथ अगर आपको समझ अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी लगा लीजिए। फिलहाल आप अपनी पढ़ाई में मशगूल रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और आप क्या आपको डिमांड है, आप ऑन डिमांड भी आप मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे और भी इससे बेटर चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा इससे और भी बेटर देने के लिए। फ़िलहाल आज की क्लास हम लोग बात करेंगे, यहीं तक हमारी क्लास आज रहेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, वंडरफुल डे।